आज का जमाना इंग्लिश और टेक्नोलॉजी का जमाना है। जो इंग्लिश और टेक्नोलॉजी में आगे है वह कैरियर में आगे है और जीवन के हर क्षेत्र में आगे है। और जो लोग इंग्लिश बोलने में कमजोर हैं वो हर क्षेत्र में होशियार होते हुए भी अच्छी जॉब से वंचित रह जाते हैं, गवर्नमेंट सर्विस से वंचित रह जाते हैं, अच्छे बिजनेस से वंचित रह जाते हैं और आउट ऑफ कंट्रीज में अच्छे अवसरों से वंचित रह जाते हैं। और आने वाला जमाना तो पूरी तरह इंग्लिश और टेक्नोलॉजी का जमाना आने वाला है। आदमी सब कुछ जानते हुए भी बिना इंग्लिश के मुंह ताकता रह जाएगा। आने वाले जमाने में कम पढ़े लिखे होते हुए भी इंग्लिश जानने वाले लोग बड़े बड़े पदों पर होंगे, बड़ी बड़ी सैलरी लेंगे और हुक्म चलाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाएं। इंग्लिश आना, समझना और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाना अलग बात है और इंग्लिश बोलना बिल्कुल अलग बात है। 10th, 12th, BA और MA करने के बाद भी लोग इंग्लिश बोलने में कमजोर होते हैं। वे धाराप्रवाह इंग्लिश नहीं बोल सकते, वे फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते और फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाने के कारण वे पिछड़ जाते हैं और अच्छे अवसरों से चूक जाते हैं। इसलिए कैरियर के अच्छे अवसरों और अच्छे भविष्य के लिए बच्चों को इंग्लिश बोलना जरूर सिखाएं। अंग्रेजी में होशियार होने के बावजूद भी धाराप्रवाह अंग्रेजी नहीं बोल पाना हमारे बच्चों की सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी बाधा है और सबसे बड़ी चूक है। बच्चों की इस बड़ी समस्या को दूर करने के लिए ही यह YouTube चैनल शुरू किया जा रहा है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इस YouTube चैनल का फायदा ले सकते हैं। इसमें बच्चों को बेसिक, इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिसमें बच्चे एंजॉय के साथ इंग्लिश सीख पाएंगे। जब बच्चे एंजॉयमेंट के साथ इजी इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं तो वो बहुत जल्दी इंग्लिश को कैच कर पाते हैं और इंग्लिश की हैबिट विकसित होने लगती है। इंटरेस्टिंग और इजी तरीके से यदि बच्चा रोज 15 मिनट प्रैक्टिस कर ले तो एक साल में बच्चा फराटेदार इंग्लिश बोलने लगता है, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगता है। उनके लिए इंग्लिश सहज हो जाती है, आसान हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है और उनमें इंग्लिश की हैबिट विकसित हो जाती है। इजी और एंजॉय के साथ इंग्लिश बोलने वाले बच्चे इंग्लिश बोलने के मामले में BA और MA के स्टूडेंट्स को भी मात दे सकते हैं। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोली बोलने से आती है। सीखने वाले 15-15, 20-20 साल से सीख रहे हैं और सीखते रह जाते हैं। फर्स्ट क्लास के बच्चे, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के बच्चे इतने फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं और BA MA के स्टूडेंट उन्हें देखकर चकित रह जाते हैं। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। इजी और एंजॉय के साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस करने वाले छोटे बच्चे भी इंग्लिश में बहुत एडवांस हो सकते हैं और बहुत फराटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं। LKG, UKG से लेकर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, यहां तक कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी हमारे बच्चों की इंग्लिश स्पीकिंग, अंग्रेजी बोलना इतना कमजोर क्यों रहता है, यह एक सोचने की बात है, यह एक चिंता की बात है। और आज हम इसी बिंदु पर चिंतन करेंगे, इसी बिंदु पर डिस्कस करेंगे। हमारे बच्चों की स्पोकन इंग्लिश कमजोर होने के पीछे कई कारण हैं। उनमें से एक कारण है इफेक्ट ऑफ नेटिव लैंग्वेज, मूल भाषा का प्रभाव। कोई बात अंग्रेजी में बोलने के लिए पहले हम उस बात को अपनी क्षेत्रीय भाषा में समझते हैं और फिर उसे हम हिंदी में डालते हैं और हिंदी में डालने के बाद हम उस भाषा का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। यानी बोलने के हिसाब से इंग्लिश हमारे लिए थर्ड लैंग्वेज है। हमारी थिंकिंग और इंग्लिश दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है, बहुत बैरियर है और बहुत बड़ी दूरी है। इसलिए इंग्लिश समझने, बोलने और सीखने के हिसाब से सहज नहीं हो पाती और सहज नहीं होने के कारण इंग्लिश हमारी हैबिट में नहीं आ पाती। जब इंग्लिश हैबिट में नहीं होती है तो हमारे बच्चों को इंग्लिश के हर एक वर्ड पर और हर एक सेंटेंस पर मेंटली लंबी प्रोसेस करनी पड़ती है। पहले उन्हें क्षेत्रीय भाषा पर जाना पड़ता है, फिर हिंदी पर जाना पड़ता है और फिर ट्रांसलेशन के लिए इंग्लिश पर जाना पड़ता है। तब तक काफी टाइम हो चुका होता है, लंबा समय लिया जा चुका होता है और बहुत देरी हो चुकी होती है और बच्चे बार बार इस तरह से अटकते रहते हैं, फ्लुएंट नहीं बोल पाते। इंग्लिश बोलने में बच्चे कमजोर रहते हैं। इसके पीछे दूसरा कारण है चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम, हमारी शिक्षा प्रणाली की खामियां। पहली बात तो सरकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में इंग्लिश एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा नहीं है। दूसरी बात, जो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाई जाती है वह पूरी तरह से परीक्षा आधारित होती है, थियोरेटिकल बेस होती है और रट्टा आधारित प्रैक्टिस होती है। स्कूल्स की इंग्लिश पढ़ने, समझने, लिखने और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने तक सीमित है। स्कूल्स में प्रैक्टिकल और स्पोकन इंग्लिश पर कोई जोर नहीं दिया जाता। परिणाम स्वरूप बच्चे ग्रामर और लेसन्स में ही उलझे रह जाते हैं। ग्रेजुएशन के बाद भी अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश लिटरेचर में भी एमए करे तो वह एमए में जाने के बाद
बाद लिटरेचर में, साहित्य में गोते खाते रहता है, गोते मारते रहता है, लेकिन एमए करने के बाद वह इंग्लिश में एमए हो सकता है, लेकिन सिंपल से सिंपल इंग्लिश को भी वह फ्लुएंट नहीं बोल सकता, धाराप्रवाह नहीं बोल सकता, क्योंकि भाषा बोलने से आती है, लिखने से, समझने से, एग्जाम देने से उसे इंग्लिश की जानकारी हो सकती है, लेकिन बोलना नहीं आ सकता। इंग्लिश में एमए करने के बाद अगर कोई इंग्लिश का टीचर बन जाए तो वह अपने बच्चों को इंग्लिश बढ़िया ढंग से पढ़ा सकता है, समझा सकता है, सिखा सकता है, इंग्लिश ग्रामर पढ़ा सकता है बढ़िया ढंग से, और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा सकता है बढ़िया ढंग से, लेकिन वह सिंपल से सिंपल इंग्लिश को भी धाराप्रवाह बोल नहीं सकता, उसकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं हो सकती, वह स्पोकन इंग्लिश को नहीं सुधार सकता। यह एक कड़वी सच्चाई है। इंग्लिश में होशियार स्टूडेंट्स, इंग्लिश में बीए एमए किए हुए स्टूडेंट्स और इंग्लिश के टीचर भी बहुत बढ़िया इंग्लिश के जानकार हो सकते हैं, बहुत बढ़िया इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, लेकिन अच्छी इंग्लिश बोल नहीं सकते, धाराप्रवाह इंग्लिश बोल नहीं सकते, सिंपल से सिंपल इंग्लिश को भी वह फ्लुएंट नहीं बोल सकते, धाराप्रवाह तरीके से नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने सालों साल, 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल तक इंग्लिश को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, लिखा है, एग्जाम्स दिए, तैयारियां की है, इसलिए वो इंग्लिश के बहुत अच्छे जानकार हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलना, इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश उनकी हैबिट में नहीं आई है। और जब तक इंग्लिश हैबिट में नहीं आती है, जब तक बोलने की हैबिट विकसित नहीं होती है, तब तक कितने भी वर्ष इंग्लिश को पढ़ लिया जाए, कोई अंग्रेजी अच्छे से बोल नहीं सकता। 1-2 साल इंग्लिश स्पोकन की प्रैक्टिस करने वाले बच्चे, थोड़े दिन ही इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करने वाले बच्चे गीटर पीटर फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस की है, स्पोकन इंग्लिश को अपनी हैबिट में डाला है। जिन्होंने इंग्लिश को अच्छे से नहीं समझा है, जिन्होंने इंग्लिश को बहुत लंबे टाइम तक नहीं पढ़ा है, जिन्होंने इंग्लिश की बड़ी बड़ी एग्जाम्स नहीं दिए, वो भी कुछ महीने पढ़कर इंग्लिश की प्रैक्टिस करने वाले बच्चे बहुत फास्ट इंग्लिश बोल सकते हैं, बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से, सिर्फ हैबिट विकसित करने की वजह से। एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश के बारे में बहुत कुछ सिखाया जाता है, लेकिन इंग्लिश बोलने की हैबिट विकसित नहीं करवाई जाती, और इसी कारण बच्चे अंग्रेजी बोलने में कमजोर रह जाते हैं। स्पोकन इंग्लिश कमजोर रहने के पीछे अगला कारण है, वह है एनवायरमेंटल फैक्टर, वातावरणीय कारक। गांव, कस्बों और छोटे शहरों में प्राय स्थानीय भाषा का प्रभाव रहता है, स्थानीय भाषा का बहुत ज्यादा प्रचलन रहता है, वहां इंग्लिश बोलने का एनवायरमेंट नहीं रहता, जिसके कारण बच्चों में और हम सब में इंग्लिश का टॉकिंग सेंस विकसित नहीं हो पाता। हमारे दिलो दिमाग में क्षेत्रीय भाषा रची बसी होती है, इसीलिए हमारी भाषा में अंग्रेजी लहजा विकसित करना आसान काम नहीं होता। स्पोकन इंग्लिश कमजोर होने के पीछे अगला कारण है, वह है टॉकिंग फियर, बोलने में झिझक या डर होना। एक और दो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं अंग्रेजी से काफी भिन्न है, हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का अंग्रेजी से दूर दूर तक कोई तालमेल नहीं है। दूसरी ओर हम इंग्लिश का प्रयोग नहीं करते, हम इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करते। तीसरी ओर हम में से कोई इंग्लिश बीच बीच में बोल भी ले तो लोग उनमें गलतियों पर गलतियां निकालते हैं, गलतियां निकालने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते। हमारी टूटी फूटी इंग्लिश का इतना मजाक बन जाता है कि हम अगली बार इंग्लिश बोलने की और गलतियां करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। इन सब के कारण हमारे भीतर अंग्रेजी बोलने के लिए झिझक और डर विकसित हो जाता है, और हम आगे इंग्लिश बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, और आगे से आगे हमारी इंग्लिश कमजोर से कमजोर होती जाती है। बच्चों की स्पोकन इंग्लिश कमजोर होने के पीछे अगला कारण है, वह है कल्चरल फैक्टर, यानी सांस्कृतिक कारक। हमारे यहाँ मातृभाषा और देश की संस्कृति को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ज्यादा मान और सम्मान दिया जाता है, इसलिए ज्यादातर लोग अंग्रेजी को विदेशी भाषा मानकर इसे अपनाते नहीं है। मातृभाषा और संस्कृति से लगाव होना, जुड़ाव होना गर्व की बात है, सम्मान की बात है, इसे महत्व दिया जाना चाहिए और इसको बढ़ावा मिलना भी चाहिए। लेकिन इससे दूसरी भाषा सीखने में कोई हर्ज नहीं है। जिस भाषा से हम टेक्नोलॉजी से जुड़ते हैं, साइंस से जुड़ते हैं, दुनिया के कल्चर से जुड़ते हैं और हमारे आर्थिक प्रगति के दरवाजे खुलते हैं, ऐसे में अंग्रेजी सीखना कोई हर्ज वाली बात नहीं है। हम अपनी मातृभाषा और संस्कृति को दिल से सम्मान दें और दूसरी भाषा का भी नॉलेज रखें, तो ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों में स्पोकन इंग्लिश कमजोर होने के पीछे जो अगला कारण है, वह है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी सामाजिक आर्थिक कारक। संपन्न और उच्च वर्ग के पास स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे प्रभावी साधन होते हैं,
उनके बच्चे महंगी और कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। बच्चों और बड़ों के पास स्पोकन सीखने के लिए अत्याधुनिक साधन होते हैं। उच्च वर्ग में इंग्लिश का प्रचलन या इंग्लिश बोलना आम बात रहती है, इसलिए उन लोगों की इंग्लिश अच्छी रहती है। जबकि हमारे देश की बहुसंख्यक संख्या है वो गाँव में बसती है। गाँव में और निम्न वर्ग में इंग्लिश का प्रचलन नहीं के बराबर होता है, इसलिए उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के परिवारों में अंग्रेजी बोलने की दृष्टि से बहुत बड़ा अंतर देखा जाता है। इस प्रकार निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों की अंग्रेजी है वो प्राय कमजोर देखी जाती है। कमजोर इंग्लिश के पीछे अगला कारण है साइकोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि मनोवैज्ञानिक कारक। बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी को कठिन और जटिल भाषा मानते हैं, जिसके कारण उनमें अंग्रेजी के प्रति आत्मविश्वास और मनोबल कम हो जाता है और वे अंग्रेजी से कट जाते हैं। वे लोग अंग्रेजी से दूरियां बना लेते हैं और दूरियां बनाने के कारण अंग्रेजी सीखने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और आगे चलकर उत्तरोत्तर उनकी अंग्रेजी कमजोर से कमजोर होती जाती है और वो जीवन में कभी भी अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते। इन सभी कारणों को समझकर उन्हें दूर करने की जरूरत है, ताकि हमारे बच्चे अंग्रेजी में पिछड़े नहीं और उनके प्रगति के द्वार, समृद्धि के द्वार, तरक्की के द्वार बंद नहीं हो। बच्चों की स्पोकन इंग्लिश बेहतर करने के लिए हम एंजॉय इजी इंग्लिश चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं। यदि बच्चे सिर्फ 15 मिनट हमारे वीडियोस का आनंद लें, हमारे साथ प्रैक्टिस करें, तो आप आपके बच्चों में कुछ ही महीनों में रात और दिन का अंतर देखोगे। बच्चे सिर्फ साल भर में ही बिना रुके, बिना झिझक के, कॉन्फिडेंस के साथ फर्राटेदार इंग्लिश बोलते दिखाई देंगे। चाहे वो प्राइमरी क्लासेस के बच्चे हो, चाहे अपर प्राइमरी क्लासेस के बच्चे हो, चाहे सेकेंडरी या हाई सेकेंडरी क्लासेस के बच्चे हो, या कॉलेज के बच्चे हो, या कोचिंग के बच्चे हो, या कोई जॉब करने वाले हो, हमारे वीडियोस का एंजॉय लेके, हमारे वीडियो का आनंद लेके आप कुछ ही महीनों में अपने इंग्लिश को फर्राटेदार बना सकते हैं, फ्लुएंट बना सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं, लाजवाब बना सकते हैं। आप हमें अपने इंग्लिश का सिर्फ 15 मिनट दे दीजिए। 15 मिनट एंजॉय के साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद कुछ ही दिनों में इंग्लिश में चमत्कार देखिए। इजी और एंजॉय वे में इंग्लिश सीखने के लिए आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज को शेयर कीजिए और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों की स्पोकन इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस सुधारने के लिए हमारा प्रयास सफल हो सके। और हमारा प्रयास आप सबके समय देने से, सहयोग देने से और स्नेह देने से सफल हो सकता है। सिर्फ उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है अंग्रेजी बोलने की इस बड़ी समस्या को दूर करने में आप सबका भरपूर सहयोग, साथ और स्नेह मिलेगा।